सबको जोहार। मैं सुषमा माथुर कोल्हान यूनिवर्सिटी का जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में कुड़माली भाषा में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आज कुड़माली पीजी सेमेस्टर सेकंड का पेपर नंबर CC204 लोक साहित्य के अंतर्गत मुहावरा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे उस दिन मैंने मुहावरा की उत्पत्ति के बारे में बतलाई थी, आज मैं मुहावरा की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगी। मुहावरा की विशेषताएं। मुहावरा की सबसे पहली विशेषता यह है कि मुहावरा का वाक्य तो बना दिया जाता है, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ निकालने के लिए किसी दूसरे वाक्य का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा विशेषता यह है कि मुहावरा हर समय अपने मूल स्वरूप में ही व्यवहारित होता है। इसमें ना तो कोई पर्यायवाची शब्द का प्रयोग होता है और ना ही प्रत्ययवाची शब्द का प्रयोग होता है। तीसरा विशेषता यह कि मुहावरा का अभिव्यंजना के साथ ज़्यादा संबंध नहीं होता है, क्योंकि उसका मूल अर्थ लक्षणा से ही व्यक्त की जाती है। चौथी विशेषता है, मुहावरा का प्रमुख विशेषता यह है कि जिस प्रकार लोकगीतों में अलंकार और रस की आवृत्ति पाई जाती है, उसी प्रकार मुहावरा में भी रस तथा अलंकार की प्रतिछाया देखी जा सकती है और किसी भी साहित्यिक प्रकोष्ठ को देखने के लिए उस पर निहित शब्दों का रूप परिवर्तन होता है। पांचवा, मुहावरा समाज की अनुकृति अंतर्निहित होता है, जिसमें हमारे सभ्यता और संस्कृति का असली चेहरा दिखाई पड़ता है और साथ साथ किसी भाषा का अस्तित्व और भाषा शैली के विकास का पता चलता है। छठा, ऐतिहासिक विषय वस्तु का संगलिकता। मुहावरा एक ऐसी विषय वस्तु है जिसमें साहित्य भावना के साथ साथ ऐतिहासिक भावना का भी छाप पाई जाती है, क्योंकि मुहावरे की शुरुआत आज से नहीं पूर्व से ही माना जाता है। सातवां विशेषता, मुहावरा भाषा को आगे बढ़ाने के लिए जो मार्ग प्रशस्त करता है और भाषा की प्रबलता को दर्शाता है। इस प्रकार भाषाई विशेषता मुहावरा का एक अविच्छिन्न दृष्टिकोण को हासिल करता है। फलस्वरूप भाषा का विस्तार होता है और यह भी माना जाता है कि जिस भाषा में ज़्यादा मुहावरा या लोकोक्ति होती है, उस भाषा को उतना ही प्रसिद्ध माना जाता है।